हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण बधाने। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बबल सॉर्ट। हमने पहले सिलेक्शन सॉर्ट किया था, अब हम क्या करेंगे, सॉर्ट इस एरे को सॉर्ट कर देंगे यूजिंग बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या होता है, हमें पता है कि अगर सॉर्ट है कोई एरे, अब इसको हम सॉर्ट करते हैं 1 3 4 7 और 9। हम यहाँ पे देख सकते हैं हर बार क्या होता है, जो पहला एलिमेंट है उससे दूसरा एलिमेंट क्या होगा, बड़ा होगा। ये कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, हर कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो वही कंडीशन हम क्या करेंगे, बार बार इस एलिमेंट में चेक करेंगे कि अगर ये जो पहला एलिमेंट है और हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट को लेंगे और चेक करेंगे कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं। जो पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरा वाला एलिमेंट उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर नहीं है तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो इससे क्या होगा, चलो हम देखते हैं क्या होता है इससे। पहले यहाँ पे कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। फिर ये दोनों चेक हो गया, फिर ये इस दोनों को चेक करेंगे। यहाँ पे कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या छोटा एलिमेंट होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी स्वैप कर देंगे। फिर इन दोनों को चेक करेंगे, 4 इज़ लेस देन 9, यस कंडीशन इज़ ट्रू। सो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और फिर इन दोनों को चेक करेंगे। यहाँ पे 9 इज़ लेस देन 7, कंडीशन फॉल्स है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। सो हमारे पास क्या होगा, लास्ट में जो भी बड़ा एलिमेंट है वो क्या होगा, उसकी सही पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, ये हमें बार बार करना है जब तक सारे एलिमेंट सॉर्ट नहीं हो जाते। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही आइट्रेशन में हो गया, लेकिन हम 5 4 3 2 1 इसको अभी हम देखेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे कि कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं। नहीं, यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। क्या होना चाहिए, सपोज हम मान लेते इसको जे। सो एरे ऑफ जे, अगर एरे ऑफ जे प्लस 1, यहाँ पे जे, सपोज हम यहाँ पे जे को रखते हैं और हम क्या करेंगे, जे और जे प्लस 1 को चेक करें, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर हो रही है तो हम क्या करेंगे, सिंपली आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे एरे ऑफ जे और एरे ऑफ जे प्लस 1 को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जे रख देते हैं और इन दोनों को चेक किया, नहीं हो कंडीशन ट्रू नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। फिर इन दोनों को देखेंगे, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे इन दोनों को। फिर इन दोनों को चेक करेंगे, नहीं हो रही, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। फिर इन दोनों को चेक करेंगे, नहीं हो रही, इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसको स्वैप कर देंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी बड़ा एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, उसकी सही पोजीशन पे है, 5 उसकी सही पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये पहले इटरेशन में क्या हुआ, हमने एक एलिमेंट को उसकी सही पोजीशन पे रखा। ऐसा हमें कितना इटरेशन करने पड़ेंगे, जितने भी एलिमेंट है उतना इटरेशन हम करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहली आइट्रेशन में हमने 5 को उसकी सही पोजीशन पे रखा। अभी हम दूसरी बार आइट्रेट कर रहे हैं इस एरे को। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब ये हो गया, ये हमारा क्या है, सॉर्टेड एरे हम बनेगा। हम इन दोनों को चेक करेंगे, नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगी, इन दोनों को स्वैप कर दूँगी। फिर इन दोनों को स्वैप कर दूँगी क्योंकि ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। फिर इन दोनों को चेक करूँगी और यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए मैं क्या कर दूँगी, स्वैप कर दूँगी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि
ये दूसरे आइट्रेशन में ये भी उसकी सही पोजीशन पे है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, सही पोजीशन पे है 5 और 4। इसी तरह ये फर्स्ट आइट्रेशन में, ठीक है। अभी थर्ड आइट्रेशन में मैं क्या करूँगी, अब ये हमारा इतना हमारा सॉर्टेड है, फिर से इन दोनों को चेक करूँगी, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसलिए मैं क्या कर दूँगी, इन दोनों को स्वैप कर दूँगी। फिर इन दोनों को चेक करूँगी, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसलिए क्या कर दूँगी, मैं स्वैप कर दूँगी। फिर हम देख सकते हैं अभी 3 भी उसकी सही पोजीशन पे है। ऐसे क्या हो रहा है कि ये जो पीछे वाला है वो सॉर्टेड एरे बन रहा है और ये क्या है, अनसॉर्टेड। ये थर्ड आइट्रेशन पर क्या हुआ कि 3 नंबर उसकी सही पोजीशन पे आ गए हैं, 3 4 5। और ये अभी मैं क्या करूँगी, इन दोनों को चेक करूँगी। ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसलिए क्या कर दूँगी, इन दोनों को स्वैप कर दूँगी और 5। और ये फोर्थ आइट्रेशन पे, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसा होगा हमारे पास, ये सॉर्टेड और ये लास्ट में अभी क्या हुआ, एक ही एलिमेंट बचा, तो ऑब्वियसली वो अपनी सही पोजीशन पे ही होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कितना आइट्रेशन में एरे को सॉर्टेड किया, 4 आइट्रेशन में। हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 5 एलिमेंट है, और हमने कितना आइट्रेशन में इसको सॉर्टेड किया, 4 आइट्रेशन में। तो हम देख सकते हैं कि जो भी बाहर का लूप है वो कितनी बार तो चलेगा, 4 बार। मीन्स कि जितने एलिमेंट है वो -1, यहाँ पे 5 एलिमेंट थे, सो 5 - 1 = 4। तो ये आइट्रेशन कितनी बार होगा, 4 बार होगा, ठीक है। और हम हर आइट्रेशन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जे रख रहे हैं और J+1 को चेक कर रहे हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसको स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कोड में करते हैं पहले। फोर हमने देखा कि I 0 से n-1 तक जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि अगर n मेरा 5 है, यहाँ पे n क्या है, 5 है, तो हम कितनी बार आइट्रेट कर रहे हैं, 4 बार, इसलिए I n-1 तक जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करें, j को ले रहे हैं और j 0 से ही हम क्या करें, हर बार j को 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं और उसको हम J+1 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी। लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको खाली रख रही हूँ, मैं आपको समझाऊंगी वो हम कैसे निकालेंगे वो इक्वेशन पर। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने देखा कि चेक कर रहे थे, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसको स्वैप कर देंगे। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एरे ऑफ जे को, अगर एरे ऑफ J+1 से बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, इफ एरे ऑफ J ग्रेटर देन एरे ऑफ J+1, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को स्वैप कर देंगे। एरे ऑफ J+1 को हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, और ये हमारा कोड। लेकिन J दूसरी बार जब कहाँ तक जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहली बार हमने आइट्रेट किया तो ये उसकी सही पोजीशन पे आ रहा है, दूसरी बार आइट्रेट किया तो ये 2 उसकी सही पोजीशन पे आ रही है, ठीक है। तो हमें J को 0 से पूरी बार आइट्रेट नहीं करना है, यहाँ पे हमने पूरे बार किया पहली बार, ठीक है। दूसरी बार ये उसकी सही पोजीशन पे है, तो हम कहाँ तक, 4 तक ही करेंगे, क्योंकि ये तो उसकी सही पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तीसरी बार हम J को क्या करेंगे, ये 3 तो सही पोजीशन पे, इसलिए हम J को यहाँ तक ही चेक करेंगे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। हम इसको मैं आपको लिख के बताती हूँ। हमने आगे देखा कि अगर I 0 है तो हम कितनी बार स्वैप कर रहे थे, 4 बार। अगर I 1 है तो हम कितनी बार स्वैप कर रहे थे, 3 बार।
2 है तो हम कितनी बार कर रहे थे? 2 बार। 1 है तो हम कितनी बार कर रहे थे? 1 बार, सॉरी 3। और अगर 4 है तो हम कितनी बार स्वैप कर रहे थे? 0 बार। ये मैंने कैसे लिखा? ठीक है, यहाँ पे आ गया, मैंने आपको दिखाया कि देखो अगर i इज़ इक्वल टू 1 है, ठीक है, सॉरी i इज़ इक्वल टू 0 है, तो हम ये देखो पहली बार स्वैप किया, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार जब मैंने स्वैप किया तो 5 उसकी सही पोजीशन पे आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर i 0 है तो हम कितनी बार स्वैप कर रहे थे? 4 बार, ठीक है। फिर दूसरी बार जब हम आइट्रेट कर रहे थे तभी कितनी बार? 1 बार, 2 बार और 3 बार। सो i 1 है तब कितनी बार हम आइट्रेट कर रहे हैं? 3 बार। फिर 2 बार यहाँ पे, ऐसे हम हमने यहाँ पे देख सकते हैं, ये 0 1, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे n क्या है? 5। तो हम 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, n-1, n-2, n-3, n-4 और n-5। अभी मुझे वो j 0 से j कहाँ तक जाएगा वो हमें कंडीशन निकालनी है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, इसकी जगह पे मैं इसके साथ i को मैं अगर इसके साथ कंपेयर करूँ 1 2 3, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी i है यहाँ पे i + 1 है, आप देख सकते हो। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, n-1 की जगह मुझे i में 1 को i में लिखना है, तो i 0 है, तो अगर i 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा? i + 1 आएगा, ठीक है। अभी इसको मैं n-i - 1, ये मुझे मिल गई कंडीशन। तो j कहाँ तक जाएगा? n-i - 1 तक। अभी ये मैं सपोज़ ये लूँ और इसमें पुट करूँ, ठीक है। तो अगर i 3 है तो कितनी बार स्वैप होगा? n क्या है हमारा? 5 माइनस i 3 - 1, सो 5 - 3 - 1, एक बार। तो यहाँ पे मिल गया एक, तो हमें कंडीशन मिल गई कि n-i - 1 बार क्या होगा? स्वैप होगा। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? n-i - 1, ये है हमारा कोड, ठीक है। मैं जल्दी से आपको एक बार बता देती हूँ हमने क्या किया। हमने पहले देखा कि फर्स्ट आइट्रेशन में हम कितनी बार स्वैप कर रहे हैं? 4 बार। इसलिए मैंने i जब 0 है तब मैंने क्या लिखा? 4 लिखा। हम 4 बार क्या कर रहे हैं? स्वैप। जब भी दूसरी बार हम 3 बार स्वैप कर रहे, फिर 2 बार, फिर 1 बार। सो हमने इससे क्या निकाला? इक्वेशन निकाला, और वो भी कैसे? यहाँ पे 4 है। हम नॉर्मली अगर हमें किसी भी कंडीशन निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? ऐसे ही कि अगर हम पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? ऐसे ही सोचना है कि अगर i 0 है तो क्या, यहाँ पे हम स्वैप को देख रहे हैं, हम पैटर्न में क्या करेंगे? देखेंगे कितने स्टार प्रिंट होने चाहिए। ऐसे ही हम उसको n के साथ फिर हम सोचेंगे कि इसको n की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ। और अगर 1 2 3 4 है तो मैं क्या करूँगी? उसको i से कनेक्ट करूँगी। अगर 1 की जगह मुझे i से रिलेटेड कुछ लिखना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो मैं सोच सकती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी i है i + 1 यहाँ पे, तो मैंने ये लिख दिया और मुझे कंडीशन मिल गई, ठीक है। अब हम इसको लैपटॉप में करते हैं। हम पहले, मैं एक बार जूम करती हूँ इसको, यहाँ पे हम यहाँ पे पहले साइज़ निकालेंगे एरे डॉट साइज से। फिर हमने देखा था कि बबल सॉर्ट में क्या होता है, हम एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप कर रहे थे और वो कितनी बार हम आइट्रेट कर रहे थे? 4 बार, क्योंकि साइज़ कब वहाँ पे 5 थी। तो हमने देखा था कि जितनी भी साइज़ है उसके एक टाइम कम हम क्या कर रहे थे? उसको आइट्रेट कर रहे थे और हमें क्या मिल रहा था? सॉर्टेड एरे मिल रहा था। इसलिए मैं i को 0 से
n-1 तक चलाऊंगी। फिर हम बार बार स्वैप कर रहे थे एडजेंसेंसी एलिमेंट को। सो j कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। और हमने एक कंडीशन फाइंड की थी कि कितने बार स्वैप हो गए, n-1 तक हम क्या करेंगे, इसको स्वैप करेंगे और हर बार हम एडजेसेंसी जो भी एलिमेंट है उसको चेक करेंगे कि ये कंडीशन फॉलो कर रही है कि नहीं। अगर एरे ऑफ जे प्लस 1 से बड़ा है तो हमें क्या करना है, स्वैप करना है एरे ऑफ जे और एरे ऑफ जे प्लस 1 को। बस यही हमारा कोड, यही करना था इतना। इसको रन करते हैं। अभी इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कोड। थैंक यू।